दोस्तों पेंशन तुरंत पास होने वाला ये अपडेट कुछ टाइम पहले ही आ गया था, लेकिन वास्तव में मैं ये देखना चाहता था कि पेंशन तुरंत पास किस तरह से होता है, क्या इसे अधिकारी वेरीफाई करते हैं या नहीं करते, इसमें कितना टाइम लगता है पास होने में, ये सभी मैं देखना चाहता था, जिस कारण से मैं आज तक ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए हैं, तो चलिए आज की वीडियो में इस अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं कि पेंशन तुरंत किस तरह से पास होता है। क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से कर सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से मैंने पेंशन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद मेरे सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए थे। उसके बाद इस अपडेट के बारे में मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकली देखा, तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये अपडेट है क्या। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों नॉर्मली पहले क्या होता था, जब हम पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते थे, उसके बाद वहां से हमें एक रिसिप्ट मिलती थी। उस रिसिप्ट के साथ हमें एक ऑफलाइन पेंशन का फॉर्म भी तैयार करना होता था। उसके बाद वो उस पर पटवारी वगैरह के कुछ हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद वो फॉर्म हमें पंचायत समिति में ले जाना होता था, वहां से हमारी पेंशन पास की जाती थी। तो ये सारा प्रोसेस होता था। दोस्तों ये प्रोसेस मैं हमारे यहाँ का बता रहा हूँ, आज तक हमारे यहाँ पर यही प्रोसेस होता था, लेकिन अभी इसमें काफी बदलाव आया है। आप सभी को पता होगा आज तक पेंशन में काफी भ्रष्टाचार होते थे, क्योंकि अगर आप एक नियमित धारक हो तो आपको पता होगा कि पेंशन किस किस तरह से पास करवाई जाती थी और क्या हथकंडे अपनाए जाते थे। लेकिन अभी उन सभी प्रॉब्लम का समाधान हो गया है। अब क्या प्रोसेस होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों सारा खेल पेंशन आवेदन का रह गया है। अगर आप पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद तुरंत ही आपकी पेंशन पास हो जाती है, लेकिन मुश्किल होगा पेंशन के लिए आवेदन करना। दोस्तों अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में और पेंशन पास होने में अब सारा खेल जन आधार कार्ड का रहेगा। अगर आपका जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप से अपडेट है और जन आधार कार्ड में सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपडेट है, तो आपका पेंशन पास होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उदाहरण से समझें तो अगर आप विधवा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो, तो आपको पहले जन आधार कार्ड को कंप्लीट अपडेट करना होगा। वहां पर आपको महिला को विधवा बताना होगा। उसके बाद पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी वहां पर आपको अपलोड करना होगा। सारी डिटेल वहां पर विधवा से संबंधित अपडेट करनी होगी। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और तुरंत ही आपकी पेंशन पास भी हो जाएगी, अगर जन आधार कार्ड अपडेट हो जाता है तो। क्योंकि जब आप जन आधार कार्ड को अपडेट करेंगे तब उसे अधिकारी देखेंगे, पास करेंगे। अब आपका जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप से पास हो जाता है, अधिकारी उसे पास कर देते हैं, तो पेंशन आपकी ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से ही पास हो जाएगी, जिसमें आपको किसी भी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका जन आधार कार्ड एकदम सही है तो आप पेंशन के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करते ही आपकी पेंशन तुरंत ही पास हो जाएगी। अब आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ई-मित्र से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद तुरंत ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी, यानी कि अगले महीने से ही आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत बाद अगर आप स्टेटस चेक करेंगे तो भी वहां पर आपको रेगुलर पेंशनर दिखाई देगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पेंशन पास हो चुकी है और अगले महीने से हमारे अकाउंट में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप जब भी जन आधार कार्ड को अपडेट करेंगे तो उस पर पूरी गौर की जाएगी। मान लीजिए आप विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा, उसमें विकलांग करना होगा, वहां पर विकलांगता सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करेंगे और जन आधार कार्ड को अपडेट करेंगे तो उसकी पूरी जांच अधिकारी करेंगे। अगर अधिकारी पास कर देते हैं तो उसके बाद आपको पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप पेंशन के लिए आवेदन करेंगे तो उसे कोई नहीं देखेगा, उसके बाद तुरंत ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी, अगर आपका जन आधार कार्ड कंप्लीट रूप से अपडेट हो गया है तो। और वृद्धा पेंशन का तो बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। अगर वृद्धजन की आयु जन आधार कार्ड में कंप्लीट हो चुकी है तो वो बहुत ही आसानी से पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है, उसके बाद तुरंत ही उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी है कि उसकी आयु जन आधार कार्ड में कंप्लीट हो। अगर आप गलती से या फिर गलत तरीके से जन आधार कार्ड में आयु अपडेट करते हैं, आयु बढ़ाते हैं, उसके बाद पेंशन के लिए आवेदन करते हैं, तो भविष्य में आप फंस सकते हैं, चाहे आप एक नियमित धारक हो और चाहे आप एक अधिकारी हो। तो अगर आधार कार्ड में वृद्धजन की आयु है पेंशन के लायक, तो आप जन आधार कार्ड में वो आयु अपडेट कर सकते हो, उसके बाद आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन आपको गलत तरीके से जन आधार कार्ड में आयु नहीं बढ़ानी है। आप ऐसा मत सोचें कि आप पेंशन तुरंत ही पास हो रही है, ऑटोमेटिक पास हो रही है, तो हम जन आधार कार्ड में आयु बढ़ा देते हैं, उसके बाद वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं। तो ऐसा करना आपके लिए भविष्य में खतरनाक हो सकता है, आप पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि आपको पता होगा पेंशन से संबंधित समय समय पर जांच होती रहती है। अगर आप गलत पेंशन के लिए आवेदन करते हो तो भविष्य में आप फंस सकते हो। बाकी पेंशन का प्रोसेस बहुत ही सरल हो गया है, मैंने ये बात प्रैक्टिकली नोटिस की है। और अगर आपने भी पेंशन के लिए आवेदन किया होगा तो आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जैसे ही आप पेंशन के लिए आवेदन करते हैं उसके तुरंत बाद ही आपकी पेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन जरूरी है कि आपका जन आधार कार्ड सही हो। अगर जन आधार कार्ड सही नहीं होगा तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। पेंशन तो हालांकि तुरंत ही पास हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी समझ में आई है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर पेंशन से रिलेटेड आपके मन में अब भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।